अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक है। कनाडा का एक वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है और हमारा नहीं है, ये हमारा केस नहीं है। ये एक भाई ने का केस है, उनका रिफ्यूज़ल आया है। मैं पहले रिफ्यूज़ल पढ़ के सुनाता हूँ क्यों आया और क्या गलती इन्होंने की थी जिसकी वजह से रिफ्यूज़ हुआ वीज़ा। क्या गलती इन्होंने की थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया? ये कनाडा का विज़िट वीज़ा जो कि रिफ्यूज़ हो गया। वीज़ा अफसर बता रहे जी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड डेट यू विल लीव कैनेडा एट द एंड ऑफ योर स्टे एज रिक्वायर्ड बाय पैराग्राफ 179B ऑफ द IRP, मतलब इंटरनेशनल रेगुलेशन जो भी इसकी हैं, वट्स एवर द थिंग इज़। आई एम रिफ्यूजिंग योर एप्लीकेशन बिकॉज यू हैव नॉट इस्टेब्लिश डेट यू विल लीव कैनेडा बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। वो कह रहा है भाई कि आप जो है अपने वीज़ा अप्लाई किया है, वीज़ा अप्लाई करने में रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने मुझे ये बताना है कि आपको कनाडा लीव करना पड़ेगा। मैं सेटिस्फाइड ही नहीं हूँ जो आपने केस सबमिट करवाया है। अब क्यों सेटिस्फाइड नहीं है भाई साहब इसलिए सेटिस्फाइड नहीं है डेट योर एसेट्स एंड फाइनेंशियल सिचुएशन आर इनसफिशिएंट टू सपोर्ट द स्टेटेड पर्पस ऑफ ट्रैवल फॉर योर सेल्फ एनी अकम्पनिंग फैमिली मेम्बर्स इफ़ एप्लीकेबल। मतलब ये कि आपके जो एसेट्स हैं और आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं जो आपने मुझे बताई हैं, ठीक है, वो आपकी जो है इनसफिशिएंट है। मुझे नहीं लगता कि आप कनाडा लीव कर जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, वो कह रहा है द पर्पस ऑफ योर विजिट टू कनाडा इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद द टेम्पररी स्टे गिवन द डिटेल्स यू हैव प्रोवाइडेड इन योर एप्लीकेशन। नंबर 3 पर कह रहा है योर करंट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन डज नॉट शो डेट यू आर फाइनेंशियली इस्टेब्लिश इन योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस। दूसरी बात वो कह रहा है कि आपका जो पर्पज़ है कनाडा में जाने का वो एक टेम्परेरी पर्पज़ है और मुझे समझ नहीं आ रही डेट वाई डू यू वांट टू गो टू कनाडा। नंबर 3 पे कह रहा है कि आपके अपने मुल्क में आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है, आपका कारोबार या आपका रोज़गार जो है वो इतना इस्टेब्लिश नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि आप इतने फाइनेंशियली इस्टेब्लिश्ड हैं कि आप जो है कनाडा जाके आ भी सकते हैं। कनाडा आप घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं और वापस आ जाते हैं। मैं बारहा बता चुका हूँ कि अगर आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके जो फैक्टर होता है अप्लाई करने का, उसमें आपने क्लियरली लिखना होता है कि भाई आपकी अच्छी खासी इनकम है, बैंक स्टेटमेंट है, आप घूमने के लिए जा रहे हैं, वापस आएंगे। कनाडा की कोई वर्क पॉलिसी, डायरेक्ट पॉलिसी नहीं है। अगर आप विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं और फिर वहाँ पे आप सोचते हैं कि वहाँ जाके आप काम ढूंढेंगे, तो ये बात आपने वीज़ा अफसर को नहीं बतानी। वीज़ा अफसर में आप केस इसी फैक्टर में अप्लाई कर सकते हैं लीगली कि आप खाली टूरिज़्म का डालें या किसी रीज़न का डालें कि आपने कनाडा इसलिए जाना है और फिर आपने वापस आना है। ये बात मैं आपको बारहा बता चुका हूँ। अब ये क्यों वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, भाई साहब की गलती क्या थी? उनकी गलती ये थी कि उन्होंने सबसे पहले ख़ुद अप्लाई किया। नंबर 1, कनाडा का वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल है। इतनी अच्छी अच्छी स्टेटमेंट, इतने अच्छे अच्छे केसेस तैयार होते हैं, वो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो ये तो रिजेक्ट होना ही होना था। नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 ख़ुद तैयार किया। नंबर 2, ख़ुद तैयार किया केस अपना और उसमें प्रॉपर्ली अपनी वो रिक्वायरमेंट दी ही नहीं। ना प्रॉपर्ली बैंक स्टेटमेंट को जस्टिफाई किया, ना उन्होंने जस्टिफाई किया उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ना जस्टिफाई किया कि जी उनकी प्रॉपर्टी क्या है, ना वीज़ा अफसर को ये समझाया कि भाई नहीं, मेरी यहाँ पर अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, मेरे यहाँ पर फैमिली टाइज़ है, मैं घूमने फिरने का शौक़ रखता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, ठीक हो गया, मुझे वहाँ पे एक विज़िट वीज़ा पे जाना है, मेरी सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, मेरी यहाँ पे इनकम है, ये मेरा एक्सपेंस है, और ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिकली डाटा के थ्रू बैंक स्टेटमेंट बतानी होती है, ओरली नहीं बतानी होती, ना ही कोई एक्सेल शीट बना के बतानी होती है। बहुत सारे लोगों का वीज़ा रिजेक्ट इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने खुद अप्लाई किया होता है, क्योंकि उनको पता होता नहीं है। वो खुद अप्लाई कर लेते हैं, वो समझते हैं हर काम वो खुद कर सकते हैं, वो अप्लाई कर लेते हैं, उनका रीज़न रिजेक्ट हो जाता है। बाद में उसी रीज़न की वजह से दोबारा अप्लाई करते हैं, फिर भी एक चीज़ उसके रिकॉर्ड में आ जाती है। वो रिकॉर्ड इतना पीछा करता है आपका कि बाद में मल्टीपल वीज़ा भी रिजेक्शन होती रहती है। जितना वीज़ा रिजेक्ट होते रहते हैं उतना पासपोर्ट का बेड़ा गर्क होता रहता है, उतना जो हिस्ट्री का बेड़ा गर्क होता रहता है, आप मज़ीद अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए तमाम तर लोग जो कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, विज़िट वीज़ा, कंसल्टेंट के बगैर तो ना करें और अपनी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग रखें। बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग रखने का ये मतलब नहीं है कि 5 लाख डाला और 4 लाख निकाल लिया, फिर 5 लाख डाला 4 लाख निकाल लिया। नो, बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि आपके पास कंसिस्टेंटली 1 साल तक, 6 महीने तक, हर महीने 8-10 लाख रुपये आपके अकाउंट में जा रहा है और निकल रहा है 2-3 लाख रुपये खाली हर महीने। ये नहीं किसी एक दिन अकाउंट में 20 लाख चला गया, कभी 10 लाख चला गया, 5 लाख चला गया। नो, कंसिस्टेंटली ऑन एवरेज 6 महीने की एवरेज अगर आप निकालें तो एटलीस्ट ये होनी चाहिए, तब जाके आपका कनाडा का वीज़ा लग सकता है। अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा अपना।